नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बजट 2020 से क्या उम्मीदें हैं। आज हम बात करेंगे बजट को लेकर कारोबारियों की क्या उम्मीदें हैं, किसानों की क्या उम्मीदें हैं, उसके साथ ही मंडियों को लेकर मंडी कारोबारियों की क्या उम्मीदें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जिस हिसाब से मंडी के अंदर इस वक्त बाज़ारों के अंदर और मंडियों के अंदर भाव देखने को मिल रहे हैं सब्जियों को लेकर, तो उसके अंदर कैसी उम्मीदें यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। जो आगामी बजट यानी 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा उसको लेकर लगातार इस चर्चा में देखने को मिल रहे हैं। आने वाले वक्त के लिए यहाँ पर एमएसपी की मांग की जा रही है कि सब्जियों के लिए भी एमएसपी यहाँ पर लागू की जाए, क्योंकि सब्जियों की स्थिति काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही है। किसानों को भाव अच्छे नहीं मिल रहे। किसी साल सब्जियाँ रोड पर पड़ी रहती हैं। किसान इतने सस्ते में वो बेचते हैं कि किसानों को मजबूरन उसे फेंकना भी पड़ता है, क्योंकि पेरिशेबल आइटम होने की वजह से उसको ख़राब होने की भी चिंता उनको सता रही होती है भाव ना अच्छा मिलने पर। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आगामी बजट को लेकर कारोबारी और किसानों को क्या उम्मीदें हैं, मंडियों के कारोबारियों को क्या उम्मीदें लग रही है, कौन सी वो चीज़ें हैं जिस पे वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि इसके ऊपर सरकार आगामी बजट के अंदर लागू करे और किसानों का यहाँ पर मनोबल बढ़े और किसानों की आय दोगुनी करने में भी कि सरकार मदद कर पाए। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आज़ादपुर मंडी से जुड़े हुए राहुल, जिनके साथ हैं जितेंद्र खुराना जी, आज़ादपुर मंडी के गार्लिक प्रेसिडेंट, जो बताएंगे आज आगामी बजट को लेकर उम्मीदें। राहुल, स्वागत है आपका। और राहुल, जानना चाहेंगे कि आज़ादपुर मंडी में जितेंद्र जी से जानने की कोशिश करें कि क्या वो उम्मीदें हैं जो मंडी के कारोबारी चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। नमस्कार जी। सर, तो एक कारोबारी के दृष्टिकोण से और एक किसान के दृष्टिकोण से इस बार जो केंद्र द्वारा बजट पेश किया जाना है 1 फरवरी को, क्या क्या उम्मीदें इनको हैं? सर देखिए, किसान के दृष्टिकोण से पहले देख लें, क्योंकि अभी जो हाईलाइट हुआ है किसान आंदोलन बहुत हाईलाइट हुआ है जी। मेरे ख्याल से मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में बोला था कि सरकार को एक कमेटी गठित करनी चाहिए, जो ऑलरेडी इनके पास है लेकिन वो नीचे लेवल तक नहीं गई हुई। जो भी कमेटी है वो ऑफिस में बैठ के डिसीजंस लिए जाते हैं और ज़्यादा फोकस होता है सिर्फ प्याज के ऊपर कि प्याज तेज हो रहा है तो बाहर से इम्पोर्ट कर दिया, मद्दा हो रहा है तो एक्सपोर्ट के लिए वो कर दिया। ये सिर्फ प्याज पे ना लेके सारी कृषि जो उत्पादन है, भले वो सब्जियां हैं, फल हैं, उनके ऊपर हर कमोडिटी पे कमेटी गठित होनी चाहिए, जिसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो उसको एक्सपोर्ट के लिए आप लोगों को वो करें, कम है तो इम्पोर्ट के लिए उस पर आगे आप वो करें। क्योंकि जब तक हम इसके ऊपर कमेटियाँ गठित नहीं करेंगे तो वही होगा कि जैसे आप टमाटर देख लें, इस टाइम 1-2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो चल रहा है। और भी सब्जी देख लो, गोभी देख लो, गाजर देख लो, 2-3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो में चल रही है। हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को भी एक अलग किनारे रखते हैं। अगर सरकार एमएसपी लागू कर रही है, अगर ये सब्जियों और फलों पे है, तो एक तो किसानों को बताएं, प्लस आप उसको हाथ के हाथ एमएसपी के रेट लागू करके किसानों से परचेज करके हैंड टू हैंड कंपनियों को दे सकते हैं, जो इसको अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे गोभी हो गया, इसके अलग अलग फॉर्म्स बनाते हैं। भले उसको डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में यूज़ करें, अचार इंडस्ट्री में यूज़ करें, हर जगह जाता है। लेकिन जहाँ कंपनियां इंतजार कर रही होती हैं कि किसान को लूटें, जब 50 पैसे किलो हो तो उसमें खरीदो और उसके 2 महीने बाद वही रेट उसके डबल, ट्रिपल, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, कई बार तो 100 गुना हो जाता। टमाटर में अभी 2 रुपये है, ये 2-3 महीना 100 रुपये हो जाएगा। तो ये अगर बीच में मेडिएशन सरकार कर देती है, एमएसपी लागू करके ओपन रेट्स रख देती है, जैसे आप गेहूं का रेट रख देते हैं कि जी सरकार की तरफ से 19 का रेट है, तो किसान को पता है कि 19 रुपये के भाव में सरकार गेहूं ले रही है। ऐसे ही हर कमोडिटी जब फसल उगती है तो उससे आप अनाउंस कर दें कि जी ये फसल है, इसका हमारी तरफ से ये रेट है। उसमें किसान का भी भला होगा। उसमें जो मंडियां हैं, जो आड़ती हैं, उन पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किसान इनसे ही एडवांस ले जाते हैं। कहीं उनको दिक्कत आ रही है तो उनसे भी पैसा लेते हैं, तो उन पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। साथ के साथ जो कंपनियों की लूट बाजारी है वो नहीं होगी। हाथ के हाथ आप एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट पे भी ध्यान दे दें। कोई चीज़ ज़्यादा है उसको एक्सपोर्ट कर दें, कम है तो इम्पोर्ट कर दें। अगर सरकार बजट में इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे, मैं समझता हूँ जो आज ये किसान आंदोलन हो रहा है, अगर यही पहले ध्यान दिया होता ये नहीं होता। अभी
तो किसान आंदोलन खैर नाम का रह गया, उसको हाईलाइट कर दिया, हाईजैक कर दिया इन्होंने। किसान तो बेचारे है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको जो भड़काया गया या जो भी कुछ हुआ वो नहीं होता अगर आज सब कमोडिटीज़ पे भाई हर कोई आदमी गेहूँ नहीं उगाता, हर कोई आदमी दालें नहीं उगाता, कोई छोटे किसान होते हैं वो सब्जी उगा लेते हैं और वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप हर चीज़ पे एक कमेटी गठित कर दें जिसमें ज़मीन से जुड़े हुए लोग लें, कोई पैसा नहीं दे कमेटी गठित में, ज़मीन से जुड़े हुए आप लोग ले लो ना, जो आपको फ्री में आपको रिपोर्ट देने को तैयार है कि भाई इस कमोडिटी में इस साल ये फसल ज़्यादा हुई है या ये फसल कम हुई है। मैं तो ये सलाह दूंगा, हमारी तरफ से गुजारिश है सरकार को कि ऐसी हर कमोडिटी पे आप कमेटी गठित करें। सर, इसके अलावा जो स्थिति इस वक्त किसानों की देखने को मिल रही है, सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे आने वाले वर्षों में। सर, इस वक्त जो किसानों की स्थिति दिख रही है, तो आपको लगता है कि सरकार इनको लुभाने के लिए कोई आकर्षक प्लान पेश कर सकती है? बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है जी। सरकार कुछ भी, देखिए लुभाने वाली बात नहीं, असल में जो जैसे इन्होंने पीछे किया कि जिसकी फसल डैमेज हो जाएगी तो उसको सरकार हर्जाना देगी और वो डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में पहुंचा। ऐसी 2-4 और स्कीमें लाके किसानों को तसल्ली मिल सकती है तो आत्महत्याएं रुकेंगी। जो किसान एकदम जीरो पे चला जाता है, फसल हुई और मौसम की मार पड़ी और फसल खराब हो गई, तो कम से कम उसको एक तसल्ली तो होगी कि सरकार की तरफ से हमारे को ये मदद मिलेगी। तो लुभाना नहीं, सीधा डायरेक्ट कोई ना कोई जो भी आप चीज़ निकालते हैं किसान के भले के लिए, आप डायरेक्ट ओपन बोलें और ओपन उनकी तरफ उनको पता चले कि हाँ हमारे को मदद मिल रही है, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने किया है। बहुत बढ़िया 2-3 स्कीमें निकाली थी, जो फसल बीमा था, ऐसे करके कई आइटमें निकाली हुई हैं, तो वो फर्क पड़ा है किसानों को। आज किसानों में आप देखिए पिछले 4-5 साल में मैं समझता हूँ आत्महत्याएं कम हुई हैं। अगर आप आंकड़ा निकाल लें, बहुत कम आत्महत्याएं हुई हैं। ठीक है सर, किसानों का दृष्टिकोण हो गया। कारोबारियों के दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि आना चाहिए इस बिल के अंदर, और क्या आपको लगता है सरकार पेश करेगी? सर, कारोबारियों के हिसाब से तो देखिए अभी तक तो दुख हमारे लोगों को ये है जो 40-40 साल से या 100-100 साल से किसानों में फार्मर्स और कंज्यूमर के बीच का जो एक लेवल मेंटेन करते थे वो थे आड़ती, मंडियाँ थी, जिनको बिचौलिया कह दिया गया। अब किसने का ये तो पता नहीं, लेकिन हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बिचौलियाँ। सर, अगर मंडियाँ नहीं होंगी तो आप ये लिख लीजिएगा कि ये वही कंपनियाँ होंगी जो 300-300 रुपये किलो में गोभी 10 रुपये किलो की लेंगी, 300 रुपये किलो बेचेंगी। ये सारी मंडियाँ हैं जो कि एक बैलेंस मेंटेन करके रखती है फार्मर से कंज्यूमर का। तो हम तो यही कहेंगे कि हाँ, इसमें आप कुछ सुधार कर सकते हैं, मंडियों की जो दुर्दशा है वो सुधार सकते हैं, पूरी पकड़ बनाए मंडियों पे। लेकिन मंडियों का अगर बंद करने का या मंडी को डिसॉल्व करने का अगर कोई डिसीजन है तो मैं समझता हूँ वो बहुत खतरनाक रहेगा, कंज्यूमर के लिए भी, किसान के लिए भी। हम लोगों को तो भैया भगवान भरोसे ही है, आगे देखी जाएगी। अच्छा, ठीक है सर, जैसे कि आपकी सारी भविष्यवाणियां लहसुन के मामले में ठीक रहती हैं, तो सर इस मामले में आपको क्या लगता है, सरकार का क्या रुख आपको नजर आता है कि जो आप कह रहे हैं उस तरफ सरकार अपना फैसला देगी या कुछ विपरीत जाएगी? सर, भविष्यवाणी तो कुछ नहीं होती, मेरा एक्सपीरियंस है, 32 साल हो गया मेरे को, तो वो एक्सपीरियंस होते हैं सर। भविष्यवाणी क्या होनी है, सरकार से तो हम गुजारिश कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ अब जो ये सरकार है, मोदी जी है, तो वो ना दिल से सोचते हैं, वो जानते हैं कि गरीब तक जाके, वो कोशिश करते हैं गरीब तक जाके वहाँ की उसकी आवाज़ उनके कान तक आए। तो मैं समझता हूँ वो ऑलरेडी इस पर वर्किंग कर रहे होंगे। चलिए सर, हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी बात सुने और इस तरीके के फैसले लाके किसानों और कारोबारियों का सम्मान करे। धन्यवाद सर आपका। जी, यानी यहाँ पर किसानों और कारोबारियों को लेकर काफ़ी सारी उम्मीदें इस बजट से हैं किसानों को, क्योंकि यहाँ पर किसानों की आय दोगुनी के लिए सरकार हमेशा बोलती आ रही है। तो किसानों की आय कब दोगुनी होगी, ये इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है और बजट के अंदर इसके ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। जिस हिसाब से लगातार मांग कर रहे हैं अब सब्जी के कारोबारी भी कि MSP को लागू किया जाए। अगर सरकार MSP पे इतना फोकस दे रही है, किसान आंदोलन चल रहा है और MSP पे सरकार लगातार बोल रही है कि MSP लगातार लागू रहेगी और फसलों का MSP से नीचे माल
माल नहीं खरीदा जाएगा, फसलें नहीं खरीदी जाएंगी। तो इसी को लेकर किसान भी यहाँ पर जो मंडी के कारोबारी और मंडियों के किसान हैं, जो छोटे किसान हैं जो सब्जियाँ उत्पादन करते हैं, वो भी चाहते हैं कि अब यहाँ पर सरकार इसके ऊपर फोकस करे और मंडियों के अंदर भी एमएसपी को लागू करे, यानी सब्जी के लेकर भी यहाँ पर एमएसपी को लागू करे। उसके साथ ही जिस हिसाब से सरकार लगातार प्याज को लेकर आगे बनी रहती है और नजरें टिकाए रहती है, प्याज में कितनी तेजी आ रही है, कितनी नरमी आ रही है, कब इंपोर्ट होना चाहिए, कब आयात बंद होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर सरकार हमेशा आगे रहती है। तो इस चीज़ को लेकर भी सरकार को बाकी सब्जियों पर और बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकता है। कमेटी बनाने की यहाँ पर निचले स्तर पर बहुत ज़रूरत है ताकि सब्जी कारोबार भी यहाँ पर परेशान ना हो और उनकी आय को भी दुगनी करनी सरकार का ये लक्ष्य है। तो यहाँ पर सरकार इस लक्ष्य को पूरा कर सके। तो आने वाले वक्त के लिए ये वित्त मंत्री से अपील रहेगी कारोबारियों की कि एमएसपी लागू की जाए, उसके साथ ही कमेटी बनाया जाए और छोटे स्तर के कारोबारी, छोटे स्तर के जो किसान हैं उनको भी यहाँ पर अच्छा मुनाफा मिल सके। अभी के लिए बजट से इस उम्मीदों में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।